दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। 30 जनवरी 2025 की रात लगभग 10 बजे की बात है। गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और 22 साल की एक लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि वह उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है। इससे पहले वो अकेले ऐसे कार्यक्रमों में जाती थी और सही सलामत वापस लौट आती थी, इसलिए परिवार को कोई भी चिंता नहीं हुई। रात बीत चुकी थी और अगली सुबह घर वालों की नींद खुली तो उन्हें एहसास हुआ कि बेटी अब तक घर नहीं लौटी थी। परिवार ने पहले उसे आसपास के घरों और कार्यक्रम स्थल पर तलाश किया, लेकिन वह कहीं पर भी नहीं मिली। इस लड़की की मानसिक स्थिति सामान्य से थोड़ी अलग थी। वह मानसिक मंदता से ग्रस्त थी, लेकिन अपने घर के सारे काम वह ठीक से कर लेती थी। उसकी इस मासूमियत और सरलता की वजह से गांव के लोग भी उसे बहुत स्नेह और सम्मान देते थे। जब घर वालों को कहीं भी लड़की का पता नहीं चला तो उन्होंने गांव वालों को इसकी जानकारी दी। पूरा गांव उसे खोजने में जुट गया, लेकिन कोई भी उसका सुराग नहीं मिला। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी कि इस मामले की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। तब परिवार के कुछ लोग कोतवाली पहुंचे और पुलिस को बेटी के गायब होने की सूचना दी। जैसे अक्सर होता है, पुलिस ने इस मामले को भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने पहले परिवार को आश्वासन देकर टालने की कोशिश की और कहा कि वह खुद ही लौट जाएगी, लेकिन परिवार वालों के बार बार जोर देने से 36 घंटे बाद जाकर पुलिस ने औपचारिक रूप से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। हालांकि पुलिस की सक्रियता इसमें भी नहीं दिखी और परिवार तथा गांव वाले अपने स्तर पर लड़की को ढूंढते रहे। 30 जनवरी की रात से लेकर 31 जनवरी की पूरी रात लड़की का कोई अता पता नहीं चला। अगले दिन यानी कि 1 फरवरी 2025 को गांव में एक स्कूल के पास स्थित शौचालय के बाहर कुछ कपड़े दिखे। जब लोगों ने इन कपड़ों को देखा तो तुरंत उन्होंने पहचान लिया कि यह उसी लड़की के कपड़े थे, लेकिन ये कपड़े खून से लथपथ थे और कपड़ों के पास खून के छींटे भी थे, जो शौचालय से पास के एक गेहूं के खेत तक फैले हुए थे। लोगों ने चारों तरफ खोजबीन शुरू की और गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक सूखे नाले के पास झाड़ियों में लड़की की लाश पड़ी हुई मिली। गांव की एक महिला जो सबसे पहले उस शव के पास पहुंची थी, उसने बताया कि लड़की की हालत इतनी भयानक थी कि शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से खून नहीं बह रहा हो। दरिंदगी की हद यह थी कि उस पर हुए अत्याचार की वजह से उसके मल मूत्र तक बाहर निकल आए थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि जो भी इसे देख रहा था उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। लड़की की लाश नग्न अवस्था में थी और उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई थी और उसकी पसलियां और कई हड्डियां टूट चुकी थी। शरीर पर 30 से अधिक चोटों के निशान थे और उसके प्राइवेट पार्ट से अत्यधिक मात्रा में खून बह रहा था। लड़की 4 बहनों में तीसरे नंबर की थी। जब उसकी बड़ी बहन ने इस दृश्य को देखा तो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके साथ ही गांव की 2 और महिलाएं इस दर्दनाक दृश्य को देखकर बेहोश हो गईं। पूरे गांव में मातम छा गया और हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस को इस जघन्य अपराध की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक अवधेश प्रसाद गांव में पहुंचे। जब उन्होंने परिवार और प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह मीडिया के सामने रो पड़े और बोले, एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मैं क्या ही जवाब दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह संसद में इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। मीडिया ने इसे जोर शोर से कवर करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता था कि यह खबर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद तक पहुंची। उन्होंने संसद में इस घटना को उठाया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि बेटियों की सुरक्षा की इतनी बातें करने वाली सरकार इस घटना पर चुप क्यों है। इसके अलावा घटना के बाद विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि हमारी बेटियों को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। यह अमानवीय अपराध है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने मांग की इस जघन्य अपराध के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए। जनता और नेताओं के बढ़ते दबाव के कारण पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। इस मामले की जांच के लिए 4 टीमें गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों की सूचना और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए ये आरोपी थे दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा, विजय साहू और हरिराम कोरी। तीनों आरोपी मजदूरी करते थे और गांव में ही रहते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि घटना की रात वे शराब के नशे में धुत थे। जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही मीडिया इसे जानने के लिए पुलिस से सवाल करने लगी, लेकिन पुलिस ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि रिपोर्ट में वही दर्दनाक बातें सामने आई जिन्हें गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा था, जैसे कि उसकी आंखें फटी हुई थी, पसलियां टूटी हुई थी, हाथ पैर जख्मी थे और उसके शरीर पर 30 से अधिक चोटों के निशान थे। पुलिस ने खुलासा किया कि दिग्विजय सिंह का मृतका के परिवार से पुराना संबंध था। 2 महीने पहले लड़की के भाई ने किसी विवाद के चलते दिग्विजय की पिटाई कर दी थी। जांच में यह भी सामने आया कि इस घटना के पीछे बदले की भावना हो सकती है। घटना के बढ़ते दबाव के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी कर कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, न्याय जल्द से जल्द मिलेगा। हालांकि विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया। गांव के लोगों ने मांग की आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए।
पुलिस का भी बयान है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। यह घटना केवल एक गांव की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। यह इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना साबित हुई है। जनता अब उम्मीद कर रही है कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों को फांसी दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह के अपराध दोबारा ना हो।